और चलिए अब कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखकर चेतावनी दी है। कमलनाथ ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आकर एसपी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज न करें। उन्होंने कहा कि सक्रिय और ऊर्जावान कांग्रेसियों को जानबूझकर सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर चिन्हित किया जा रहा है और ऐसी कार्रवाई करने वाले एसपी के खिलाफ कमलनाथ ने कोर्ट जारी की चेतावनी भी दी है। तो कमलनाथ का सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र कि झूठे किसी भी मामले में कांग्रेस के पदाधिकारी नेताओं को कार्यकर्ताओं को न फंसाया जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज न करें। बिना नाम लिए बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जो मामले दर्ज होते हैं उसका विरोध कमलनाथ कर रहे हैं और कोर्ट जाने की चेतावनी भी उन्होंने दी है। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए हैं। मनोज, देखा जा रहा है कि कमलनाथ काफी नाराजगी भी व्यक्त की है कि जो कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज ना करें। चेतावनी दी गई है कि यदि ऐसा होता है, बार बार हो रहा है, तो उसके खिलाफ वे कोर्ट भी जा सकते हैं। मनोज, जी बिल्कुल, आलोट का जो पूरा घटनाक्रम था, कांग्रेस विधायक मनोज चावला पर एफआईआर दर्ज करने का काम पुलिस के द्वारा किया गया। लूट का उन पर गंभीर आरोप है। ऐसे में पीसीसी चीफ ने एक टीम भी कांग्रेस नेताओं की भेजी थी। हालांकि वहां से जो वीडियो निकलकर सामने आया, कलेक्टर के साथ कहासुनी भी जीतू पटवारी और तमाम कांग्रेस के नेताओं की हुई थी। ऐसे में अब इस पूरे मामले में कांग्रेस आगे बढ़ते हुए खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सभी एसपी जो जिलों के पुलिस कप्तान है उनको चिट्ठी लिखी और उन्होंने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस के जो नेता है, कार्यकर्ता है, 2023 के चुनाव के लिहाज से वो लगातार जमीनी स्तर पर सकारात्मक जो लोगों से मुलाकात करने का काम कर रहे हैं, माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। उनके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र सीधे तौर पे उन्होंने बीजेपी पर लगाया है कि एक प्लानिंग के तहत एक षड्यंत्र के तहत जो है उन ऊर्जावान कार्यकर्ताओं नेताओं को झूठे केस में फंसाने की साजिश की जा रही है। उन पर झूठे केस दर्ज भी किए जा रहे हैं। उन्होंने ये बात जो एसपी है उनसे कही है और एसपी को ये भी कहा है कि वो अपने थाना स्तर पे थाना प्रभारियों को पाबंद करे ताकि इस तरीके की एफआईआर बिल्कुल मनोज, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए। रजनीश जी, पूरा मामला है आलोट विधायक का जिन्होंने गोदाम खोल दिया था यूरिया का और उनका ये कहना था कि किसानों को कि ले जाइए आप यूरिया। कमलनाथ ने प्रदेश के सभी एसपी को पत्र लिखते हुए चेतावनी दी है कि सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आकर एसपी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज ना करें। ऐसा होगा तो वे कोर्ट भी जा सकते हैं। रिएक्शन आपका? देखिए, कांग्रेसी होना अपराध करने के लिए विशेषाधिकार नहीं है। अराजकता फैलाना, कानून हाथ में लेना, उपद्रव कराने के लिए लोगों को भड़काना, हिंसा के लिए उतारू करना, ये कांग्रेस के आप नेता हैं इसलिए आपको प्रिविलेज मिल गया, विशेषाधिकार मिल गया, ये हो नहीं सकता। कानून हाथ में किसी भी प्रकार से कोई भी कांग्रेस का नेता हो अगर लेगा तो कानून कार्रवाई करेगा। और जिन्हें एसपी महोदय को चिट्ठी लिखी है वो एसपी महोदय भी जानते हैं, समझते हैं, भली भांति अपने दायित्व का निर्वहन करना है, करेंगे भी। और किसी भी एसपी को ये भी ध्यान में रहे कि अगर कमलनाथ जी ने चिट्ठी लिख दी है इसका मतलब किसी कांग्रेसी को वक्त देना है, ऐसा कतई नहीं है। और आपने देखा होगा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी के सामने जो लोग हथियार लेके पहुंचे और जिन्होंने बतंडा खड़ा किया वो कांग्रेसी थे। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से गोदाम खोलने का मामला आया, कानून अपने हाथ में लिया, अराजकता फैलाने के लिए, लोगों को, किसानों को भड़काने के लिए जो कृत्य किया वो कांग्रेस के विधायक ने किया, तो बख्श दिया जाए। इसी प्रकार से उपद्रव फैलाने दिया जाए क्योंकि कांग्रेस के राजनीतिक मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ अजय जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अजय जी, आलोट का पूरा मामला है, ये तो गलत है ना कि आप शटर खोल दें और बोलें कि ले जाइए आप, आपको जितना खाद चाहिए। ये तो गलत है। यदि इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उसमें ये कहना कि सत्ताधारी पार्टी के चलते जो पुलिस है वो इस तरीके की कार्रवाई कर रही है और इसके खिलाफ विरोध भी किया जा रहा है, ये तो सरासर गलत है ना। देखिए, आलोट का मामला तो एक उदाहरण है। पूरे मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों में लगातार शिकायतें आ रही हैं। प्रशासनिक अधिकारी
अपनी जिम्मेदारी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए कमलनाथ जी ने स्पष्ट तौर पर पूरे मध्य प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं और किसी पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम न करें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इन मामलों पे गंभीर कदम उठाएगी। आलोट में किसानों के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा था, किसानों को खाद नहीं मिल रही थी, डीएपी नहीं मिल रहा था, इसलिए किसान आंदोलन कर रहे थे और किसानों के आंदोलन की अगुवाई विधायक जी कर रहे थे। उनके द्वारा इस तरह का कोई कानून नहीं तोड़ा गया था। भीड़ के द्वारा वहां पर जो भी कार्रवाई हुई वो भीड़ के द्वारा की गई। तो क्या आंदोलन की अगुवाई करना और सीधे जाकर गोदाम का शटर खोल के खाद लुटवा देना, इन दोनों में अंतर नहीं है क्या? देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा, क्योंकि किसानों की फसलें नष्ट हो रही थी, किसानों को खाद उपलब्ध नहीं था, जबकि गोदामों में खाद पड़े हुए तो थे। आप इसे सही मानते हैं? जो उन्होंने किया आप इसे सही मानते हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा, विधायक जी ने किसी तरह का कानून नहीं तोड़ा, उन्होंने किसानों का साथ दिया, किसान अपना आंदोलन कर रहे थे और इसी तरह की कार्रवाइयां पूरे मध्य प्रदेश में हो रही हैं। जहां रजनीश जी, आप सुन रहे हैं ना, किसी भी तरीके से कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। कार्यकर्ता बनकर कानून तो तोड़ा है, ये एक आदतन है, कानूनन को खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति इनकी मानसिकता में भरी है। आपने सही पूछा, आंदोलन कर सकते थे, हड़ताल पर बैठ सकते थे, गोडाउन खोलकर लोगों को भड़काना, किसानों को भड़काना और ये अफवाह फैलाना कि खाद की कमी है, ये लगातार कर रहे हैं। और इन पुलिस अधिकारियों को भी चेतावनी सरकार की ओर से मिलनी चाहिए, जो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना करें, उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनको बख्शने का कोई कारण नहीं है। ये चाहते हैं चुनाव के पहले यहाँ उपद्रव फैले, चुनाव के पहले अराजकता हो। मध्य प्रदेश में शिवराज जी के रहते ऐसा संभव नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी बिल्कुल सतर्क हैं, सचेत हैं और इस प्रकार की किसी अराजकता को सहन नहीं करेंगे, हिंसा को सहन नहीं करेंगे। चाहे कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी किसी भी प्रकार की घुड़की पिलाए, ये संभव नहीं है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है और रहेगा। अजय जी, ये बार बार होता आ रहा है कि यदि कोई भी वाकया होता है, कोई गलती भी होती, कानून का उल्लंघन भी होता है, यदि उस पर कार्रवाई की जा रही है, तो बार बार ये कहना कि सत्ताधारी पार्टी के चलते उनके कहने पर पुलिस इस तरीके की कार्रवाई की। और पहले आपने सुना होगा, पहले भी इस तरीके की बातें आई थी जब चेतावनी दी गई थी कि अभी आप जो कर रहे हैं ठीक है, आने वाले वक्त में हम देख लेंगे। ऐसा भी वाकया सामने आया था एक बार कमलनाथ जी का। देखिए, मध्य प्रदेश के तमाम जगहों पे, चाहे दतिया हो, सागर जिले का खुरई हो और भी अन्य जिलों में, तमाम जगह प्रमाणित तौर पर ये स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसाया गया और उन्हें परेशान किया गया। अच्छा। कमलनाथ जी ने उन्हीं लोगों को चेतावनी दी जो अपनी जिम्मेदारी ना निभाते हुए भाजपा का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं और ये स्पष्ट चेतावनी है उन सभी के लिए कि जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का भी समय आएगा, मध्य प्रदेश में 1 साल बाद कांग्रेस की वापसी होगी, तो ऐसे तमाम अधिकारी जो अपनी जिम्मेदारी ना निभा के राजनीतिक कार्यकर्ता बने हुए हैं, उन लोगों के लिए कमलनाथ जी ने चेतावनी दी, जो बिल्कुल सही है। और अच्छा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है और इसके प्रमाण पूरे मध्य प्रदेश में है। अपराधियों का साथ कांग्रेस के हाथ, जी जी, अपराधियों के साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मनोज, आपका भी शुक्रिया। और अब आपको सुनवाते हैं कि खाद की किल्लत और आलोट की घटना पर